जय राम जी की भाई। आनंद है। 12वां प्रकरण चल रहा था। 12वें प्रकरण का 3 सूत्र हो गए हैं। चौथा सूत्र जो है, जिसका 27 तारीख को चर्चा हुआ था, हयोपाद्य विराह देवा हर्ष विषादेव अभाव अद हे ब्रह्म मेवा मस्तिता। ये चौथा सूत्र है 12वें प्रकरण का। हे ब्राह्मण, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना है। हमारा जो मेन स्वभाव है वो हमारा आत्मा तत्व शांत, अविचल, अकंप, निर्विचार शांत अवस्था है। वही हमारा स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव से हम परमात्मा हैं। शुद्ध स्वभाव, अद्वितीय हूं, एक ही हूं मैं अपने आप को ही सब रूपों में सामने देख रहा हूं, या दूसरा नहीं है। जब इस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो उसी को स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है, वह शुद्ध अवस्था है, एकदम शांत। उसमें विकृति है ही नहीं, उसमें कोई विकृति नहीं है। हे और उपादेय, अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल ही मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आपको कोई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तभी महसूस होगा जब आपका मन कार्य करेगा। मन में ही वासना होती है और मन ही ये सब उसमें ख्याल आते हैं। वासना गिरने पर ये भेद ही समाप्त हो जाते हैं। जब आपके अंदर कोई वासना नहीं होती तो आपके अंदर से राग द्वेष भी खत्म हो जाता है। राग द्वेष का कारण है वासना। हे और उपादेय के कारण ही उपादेय वस्तुओं की प्राप्ति से हर्ष होता है और छूटने पर विषाद होता है। इसी प्रकार हे से छूटने पर हर्ष और प्राप्ति पर विषाद होता है। जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए हैं, इसलिए हे और उपादेय की धारणा ही नहीं रही, और इसलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया है। अब वे कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं, यानी अपने वास्तविक यानी ओरिजिनल फेस में स्थित हूं। जो मेरा ओरिजिनल, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे लगा रखे थे वे सब उतर गए हैं। सुकरात ने कहा है कि अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, वह यही स्थिति है। अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना, यानी अंदर की सारी खिटपिट मिट जाना। अगर ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा है, ये ठीक है, ये गलत है, अगर हमारे दिमाग में ये चलता है तो हम कभी भी शांत नहीं हो सकते। शांत होने के लिए सिर्फ एक परमात्मा पे नजर रहेगा, तभी शांत हो सकते हैं। अगर दूसरा दिखाई दिया तो यहाँ पे हलचल होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई।
अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन आदि कुछ भी नाम उसको दिया जा सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब मेरा द्वैत मिट गया, उस वक्त अगर मन में ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ये बोल दिया, उसने ये कहा है। देखो, जो बर्तन खाली होता है ना, वो आवाज ज्यादा करता है। खाली बर्तन आवाज करता है, भरे हुए बर्तन में आवाज इतना नहीं होता है। जो दूसरों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सारा दिन ढोंग करते हैं, वो असल में मूर्ख हैं। सेवा हमारा ध्येय है, मान पाना नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा ध्येय सेवा होना चाहिए, मान पाने का चाह नहीं। मौन आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। मौन आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। मौन रहो, जरूरत पड़े तो बोलो। जहां एक से काम चलता है वहां दो कदापि नहीं शब्द। जहां एक शब्द से काम चलता हो वहां दो कभी मत बोलो। मौन रहो। मौन आपको विद्वान बना देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मौन आपको ईश्वर के अधिक नजदीक ले जाता है। अंदर का, बाहर का मौन आपके चरित्र को समझाता है, अंदर का मौन आपको परमात्मा के नजदीक ले जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो सत्यता को जिसने जान लिया, परमात्मा को पाना ना तो देरी का काम है और ना वहां पे समय लगता है। दूरी भी नहीं है और समय भी नहीं लगता है परमात्मा को पाने में। बाकी और सब कुछ पाने में कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। पर परमात्मा को पाने के लिए ना तो परमात्मा से हम दूर हैं और ना कोई समय लगता है वहां जाने में। नजरें झुका के देख, वो तेरे हृदय में बैठा है। और हृदय में कब दिखाई देता है? जब हम हर ध्येय में उसको देखते हैं, सब रूपों में उसको देखते हैं, तभी वो हृदय में भी दिखाई देता है। और हृदय में दिख जाए तो सब ध्येय में अपने आप दिखने लगता है। जो उसको दूर मानते हैं और जो अधिक बुद्धिमान होते हैं, वो अक्सर जो है प्यासे मरते हैं, क्योंकि वो हर चीज पे शक करते हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा। उनका बुद्धि हमेशा वितर्क करके बातों को बढ़ाती है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा कर देती है और बहुत बड़ी बात को कभी देख ही नहीं पाती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी जगह पे अटकी हुई है और वो सोचता है कि मेरी बुद्धि जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना। उसको लगता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। रिश्तों में कड़वाट करता जाता है फालतू के दिमाग लगा के। मैं जो सोच रहा हूं ठीक है, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये ऐसा बोल रहा है। तो क्या पता तुम्हारी बुद्धि तुमको गड्ढे में गिरा रही हो। मेरे पास और क्या हथियार है? मेरी बुद्धि जो कह रही है, क्या पता ना सच हो, 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 क्या पता ना सच
बिना मतलब पे अपनी छाती पे बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ रखते जाते हैं, और जो सत्य है और जो अपना है, जो सदा सदा से है, उसकी तरफ हमारी निगाह नहीं जाती। कुलुष, काला, सड़ा हुआ, छोटे विचार, गंदगी, उसी में अच्छा लगता है। एकत्व के विचार में आते ही, सत्व के विचार में आते ही संसार समाप्त हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इबादत की नजर में से देख, जर्रे जर्रे में खुदा है, तू नहीं उससे जुदा है। तू किसको ढूंढ रहा है? तुझे क्या चाहिए? तेरी मांग क्या है? क्या चीज चाहिए तुझे? कुछ चाह है? ये सारी चाह समाप्त हो गई। हे भगवान, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि मेरी कभी कोई इच्छा ही ना हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हे भगवान, मेरी एक इच्छा पूरी कर देना कि मेरी कभी कोई इच्छा ही ना हो। आए थे हरि भजन को और के बैठ गए खूब सारे गट्ठर सिर पे। भगवान से 4 दिन लिए थे हरि भजन करने के लिए, शांति से मनुष्य थे, और सिर पे वजन लाद लिए। हम यहां थे नहीं, हम यहां रहेंगे नहीं, हर श्वास श्वास मर रहे हैं। चारों तरफ परमात्मा है, उसको नहीं देख के उससे लड़ रहे हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना कुछ तेरा है ना मेरा है। वासनाएं दुख दे रही हैं, अज्ञान। ये जो शिक्षित, ज्यादा पढ़े लिखे जो मूर्ख होते हैं और अज्ञानी उनसे ठीक है। पढ़े लिखे मूर्खों ने ही एटम बम बनाए हैं, अज्ञानी ने नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर उस बुद्धि ने सत्य को नहीं जाना तो वो कहीं की कहीं ले जाती है। और सत्य क्या है? सत्य एक जो मेरे हृदय में समाया है। हृदय में कब दिखाई देता है? जब मैं हर देह में उसको देखता हूं। क्यों नहीं समझ में आए? बात तो सीधी सरल है। आओ चलें इस मन और बुद्धि के पार। मैं सदा सदा से शांत हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये संसार का बोझा लाद के मैं क्यों घूम रहा हूं, मैं क्यों घूम रहा हूं, मैं क्यों घूम रहा हूं? एक दिन उतार देंगे, सब खोपड़ी फोड़ देंगे बांस लगा के। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने क्या किया है? मैंने मनुष्य जन्म पाके मैंने क्या किया है? पशु पक्षी भी वो काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। उनको तो कल की चिंता नहीं है, मनुष्य कल की चिंता में मर रहा है। मुर्दे को प्रभु देत है लकड़ा कपड़ा आग, और जिंदा मनुष्य चिंता करे उसके फूटे भाग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिंदा मनुष्य चिंता करे, चिंता ही चिता पे ले जाती है। मूर्ख सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये मेरा है, ये मूर्ता है। तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। ये तेरा शरीर तेरा नहीं है तो दूसरी कोई चीज तेरी कैसे हो सकती है? अगर कोई चीज लगती है कि ये मेरी है तो वो मूर्खता है, वो मूढ़ता है, वो अज्ञानता है।
इसको हटाने में कई कई जन्म लग जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम नाम जपने से शुद्धता आती है। ये सभी ग्रंथ शास्त्र संत बोल रहे हैं। राम नाम जपना मैंने उस प्राण को देखना, ध्यान प्राण पे रहे, आती जाती श्वास पे रहे और श्वास पूरा नाभि से खींचे। जो लोग श्वास नाभि से नहीं खींचते वो धरती के ऊपर एक पूरी श्वास का 1/4 मतलब श्वास पूरी का खर्चा पूरा कर रहे हैं, रुपया खर्च हो रहा है और 25 पैसे का सामान ले रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो श्वास हृदय से लाके वापस छोड़ देते हैं वो अपने 75 पैसे हर श्वास में खराब कर रहे हैं। और श्वास खींचने का सबसे अच्छा मूलाधार से चल रहा है, मूलाधार पे वो नीचे मूलाधार से नाभि से श्वास खींचा, ऊपर से प्राण वायु आई, नीचे से अपान वायु आई, तो जैसे नलके में से पानी निकलता है आवाज। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो नाभि से श्वास खींच, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के ऊर्जावान बनो, ज्ञानवान बनो, अंधविश्वास त्यागो। राम राम राम। अंधविश्वास त्यागो, आप परमात्मा हो, इस ओर जाग कर भागो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंधविश्वास त्यागो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तेरी मूरत मुझे नजर आई वैसी। हे परमात्मा तू तो मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह था, जैसी मेरी भावना थी ऐसा ही जो है तू मुझे नजर आया। मैंने तेरे दिए हुए जीवन को नर्क मैंने बनाया। मस्तिष्क एक ऐसी चीज है कि नर्क को स्वर्ग बना सकती है और स्वर्ग को नर्क। मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जिनका उसके ऊपर नियंत्रण है वो आनंद में रहते हैं, और जिनका नियंत्रण उसके ऊपर से चला जाता है वो 84 लाख योनियों में जाने से उनको कोई बचा नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वभाव बदलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, और स्वभाव बदलना यूं करके रब दा की पावना, इधर पुट के इधर लावना। माया, मां मैंने जो या मैंने नहीं है, एक पल में। कब? जब सब जगह पे मुझे तू नजर आया, तेरी ये प्यारी प्यारी आंखें, ये निर्मल, ये उज्जवल, तू है खोपड़ी, ये दिमाग, ये नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना देता है। सामने परमात्मा है, उसको जो करना है उसकी एक एक श्वास में उसको क्या करना है ये बिल्कुल डिसाइड है, करेगा वो। तुझे अपना जो तुझे काम था तो हरि भजन करने का श्वास श्वास, वो तो तूने किया नहीं। ये ऐसा है और ये वैसा है, बोलो यही करने के लिए जन्म लिया था भगवान से। इसीलिए 4 दिन मांगे थे क्या कि ये ऐसा है और ये अच्छा है और ये बुरा है। वो मूर्ख है धरती के ऊपर जिसको दूसरा दिखाई देता है। वो मूढ़ है इस पृथ्वी के ऊपर, वो पृथ्वी के ऊपर बोझ है। आत्मा ही सब शरीर धारण करके घूम रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो मूढ़ है, मूढ़ता है, वो अज्ञान है, अंधकार है। जब तक अहंकार होता है तब तक पता नहीं लगता है कि मुझ में अहंकार है। जब हमारे में क्रोध होता है तब हमको पता नहीं लगता है कि मुझे क्रोध है। क्रोध उतर जाने के बाद हमको मालूम होता है कि हमको गुस्सा चढ़ा था। अज्ञान जब होता है तो उसको नहीं मालूम होता है कि ये अज्ञान है। ज्ञान होने के बाद पता लगता है कि अबे यार, ये मनुष्य जन्म मैंने इसमें खो दिया। परमात्मा को ढूंढ रहा था जो आगे पीछे ऊपर नीचे ठसाठस भरा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाग जाए
तो पल में संसार खत्म और परमात्मा प्रकट। इबादत की नजर से देख, जर्रे जर्रे में खुदा है। इबादत की नजर से देख, पर पता नहीं क्यों ऐसी कलेश भरा हुआ है कि बस दूसरा ही दिखाई देता है सामने। सोटा दिखाई देना नर्क का जब, तब अपने आप सब समझ में आ जाता है। भगवान का भय भगवान की तरफ चलाता है या भगवान का प्रेम। अज्ञानी को भय भगवान की तरफ चलाता है और ज्ञानी को प्रेम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो कहते उसका भेद मिट गया है, वो शरीर भाव से पार चला गया है, वो आनंद है, वो प्रकाश है, वो अपने आप को जान रहा है सब जगह पे। मेरा राग द्वेष, मेरा कुलसित हृदय में परछाइयां पड़ रही हैं, उसमें गंध, अंधकार में गंदा रह गया है, नीचे गंदगी पड़ा है, वहां से बदबू आ रहा है, बाहर खुशबू लगा लगा के घूम रहे हैं। क्या होगा? जानू तो तब जब भीतरा से धोई डालो। बाहर से लक्स, हमाम, सिंथोल, करीमे शरीमे लगाने से क्या होगा? जानू तो तब जब भीतरा से धोई डालो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो साधक अपनी धुलाई करता है, अपने अंदर अपने अंतस्थ को देखता है कि मुझे क्या दूसरा दिखाई दिया, एक वो परमात्मा ये शरीर धारण करके सबके हृदय में प्राण रूप परमात्मा प्राण ना हो तो किसी काम का नहीं होगा। वो प्राण, वो जो ना तेरा है ना मेरा है, तेरा किसी चींटी में जाएगा, पेड़ में जाएगा, पक्षी में जाएगा, पक्षी का, वो सब पूर्ण, क्योंकि इस शून्य में सब एक है। ये बाहर से आ रहा है श्वास, कोई अपना फैक्ट्री नहीं लगा रखी है, इस खाली स्थान में से श्वास ले रहे हैं सभी। इस शून्य में सब एक है, इसी में चल रहे हैं, इसी में खा रहे हैं, इसी में सो रहे हैं। बस दिमाग का हलवा हो गया है। हम अपने को ज्ञानी, हम बहुत जानते हैं, बस ये हमको भ्रम हो गया है। तू ज्ञान स्वरूप है। जब तू शांत हो जाता है तो तुझे सब कुछ मालूम हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अशांत मनुष्य सामने वाला क्या कर रहा है? गुलाम ही दूसरों को गुलाम बनाते हैं। जिनको गुरु ने स्वतंत्र कर दिया वो औरों को भी स्वतंत्र कर देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो स्वतंत्रता, वो प्रेम, वो सत्यता, वो आनंद, वो शांति, वो प्रकाश, वो माधुर्य, वो वैराग, वो अगर भीतर नहीं उठे, जो पर पीर न जाने वो काहे का पीर। भगवान से रिश्ते मांग के लाए थे कि इबादत करेंगे, हे परमात्मा तू इन रूप में मेरे पास आना। उन रिश्तों से सारी उम्र लड़ते लड़ते, हे परमात्मा मैंने क्या भूल कर दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके बच्चे अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं हैं। उसके अच्छे हैं, उसका पति अच्छा है, मेरा नहीं है। उसकी पत्नी अच्छी है, मेरी नहीं है। उसकी माँ अच्छी है, मेरी नहीं है। उसका बाप अच्छा है, मेरा नहीं है। तो जोन सा अच्छा लगता है अगली बार वो मिलेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फिर वो जब मिलता है फूलों का गुलदस्ता, हाय ये तो भूख रहा था, हाय इसकी क्या करा। लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, उसको अच्छा उसका सुनते ही वहां पे सर्र होती है। क्यों? कि रिश्ता वासना से जुड़ा है। अगर रिश्ता प्रेम से जुड़ा होता, 21,600 श्वास ये सारे शरीर मर रहे हैं, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। 21,600 श्वास ये मर रहा है। हर पल मेरे आगे पीछे वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये मर रहे हैं, उनको नहीं मालूम। मुझे तो दया करना चाहिए या नहीं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समझाना नहीं है, समझना है। प्रॉब्लम ये है कि लोग दूसरे को तो समझाना चाहते हैं पर अपने आप को ही समझना नहीं चाहता।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा का भजन में रस है, वो शहद है मीठा, वो राम नाम। वो छोड़ के सारा दिन गलत गलत विचार अंदर लाते हैं तो पकौड़ी नहीं तली जाएगी तो क्या होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बेसन तैयार रखना, मसाला वसाला लगा के ऊपर आना, तेल अपने पास है सरसों का, गरम कढ़ाओं में छोटे छोटे पकोड़े बनाए जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जले ही तो हो तुम सारी उम्र मुझसे, सारी उम्र तुम मुझी से जले हो, जहां भी जले हो। शरीर जलाया है चिता ने, तुम तो रोज जले हो। गर्मी गर्मी गर्मी, सब हल्ला मचा रहे हैं गर्मी। इंसान इंसान से जल रहा है, ठंडक कहां से होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं ठंडक कहां से करूं, इंसान इंसान से जल रहा है धरती पे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब मनुष्य के विचार अच्छे थे तो प्रकृति भी अच्छी थी, शांत थी। विचार बदलने से युग परिवर्तन होता है। शरीर तो सब ऐसे के वैसे ही हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन चंगा ते कठोती च गंगा। साफ मन, निर्मल मन, वो प्रेम भरी आंखें, निर्मल आंखें, जिसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई शरीर की चाह नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम है। प्रेम दीप, सब जगह पे प्रेम से देख, वो दिया एक जल रहा है। आनंद है, प्रेम है, आनंद है, अनंत है। पर छोटी मानसिकता और पकड़ने का आदत, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये कैसा है, एकदम से पकड़ा, संसार आया। उस टाइम अगर ध्यान श्वास पे चला जाए और याद आ जाए राम, और सॉरी, फिर फंसी गया था। जय राम जी की, जय राम जी की। चाबी लगाते ही दरवाजा खुल जाता है और परमात्मा नजर आता है। भागते भागते देखा तो संसार दिखा, ठहर के देखा तो परमात्मा। बस बात इतनी सी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रब देखने से डर रहे हैं। मन जानता है कि अगर सब में रब देखेंगे तो हाय, फिर क्या रह गया पीछे। कंगाल आए थे, कंगाल होने से डर रहे हैं, आखिरी टाइम में भी कंगाल ही जाएंगे। नारायण ने दिया, नारायण ले गया। देने वाले में तो तुझे नारायण दिखता है। आओ बियो, आओ आओ, चाह तक ही थोड़ी सी फिर दिया है। तो मैं तो समझी पैसे देना है, सब बियो बियो बियो, पानी पे आनो। और कोई मांगने आ गया तो इसकी मैं तकनिया ही समझी गया था कि ये कुछ मंगन आया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो देने आया उसमें तूने नारायण देख लिया, जो मांगने आ गया उसमें क्यों नहीं दिखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फिर भजन गाएंगे, तू 1 पैसा देगा वो तुझे 10 लाख देगा। तूने कितने दिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किसी से लेते हुए तुम्हारी खुशी देखो और उसको देते हुए दे देना टाइम पे। आखिरी टाइम पता नहीं जैसी कि नहीं जैसी। हाय, किसी से कोई कितना दे दे, कोई गल नहीं, क्या हो गया। और किसी को हमने दिया हो, याद रहता है 500 दिते से आज तक नहीं मोड़े से वापस। हाय, मारे 400 खाई गया। तू साथ लाया था, तू छाती पर रख के ले जाएगा। ये यहीं का यहीं है, यहीं का यहीं रहेगा। इसको कोई ना ला सकता है, ना ले जा सकता है, ना बना सकता है, ना खत्म कर सकता है। ये ईश्वर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक लंबी नींद में जाने से पहले जाग जा, उस परमात्मा के दर्शन कर ले, वो सामने है। नहीं तो यात्रा चालू रहेगी। दुख क्या होता है ये तुझे अभी पता ही नहीं बेटा, अभी तू आगे आ तो सही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य जन्म दिया था भजन करने के लिए, और जो भजन नहीं करते
वो पृथ्वी पे बोझ है, उनसे हिसाब लिया जाएगा। जो चद्दर गंदी किया है वो चद्दर के दाग उतारे जाएंगे, चाहे धोबी घाट यानी नर्क, वहां पे दाग उतारे जाते हैं। नर्क कोई बुरी चीज नहीं है, धोबी घाट का एक नाम है नर्क। वहां सब व्यवस्था है दाग का। चद्दर साफ दिया था, साफ लिया जाएगा। जितने दाग होंगे या तो उतार लो और नहीं तो हम उतारेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आप उतार लो, साबुन का नाम है राम। हम उतारेंगे तो उसका नाम है नर्क। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दाग के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। दाग लगाना मत। सफेद चद्दर दिया था, सफेद चद्दर लेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दाग लगा दिए चद्दर पे, छाती पे जलन होता है मुझे, यहाँ पे जलन होता है मुझे, यहाँ पे मुझे गोली खाना पड़ता है। तूने परमात्मा को देख के जलन किया तो जलन हो रहा है। तो परमात्मा को देख के आनंद में रहता है तो यहाँ फुहारे होते हैं छाती में। हा हाय भाई, मैं तो छम छम नचदी फिरा, एक लहरी बाबू पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचदी फिरा। मेरे मुर्शिद ने मुझे अपना लिया। उसने मेरी आंखों में ऐसा काजल लगाया कि अब मुझे सामने मुर्शिद नजर आया। उसने मेरी आंखों में काजल लगाया, मैं वासना से आंखें बंद किए बैठा। उसने धीरे से करके जरा सा एकदम से सामने मेरा मुर्शिद ही नजर आया। उसने मेरे आंखों में ऐसा काजल लगाया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। समता, सत्संग और संतोष। समता, सत्संग और संतोष, ये तीन चीजें परमात्मा प्राप्ति के लिए जरूरी हैं। समता, दूसरा न दिखाई दे, सब समान। संतोष, जो रब ने दिया है वो बहुत दिया है, तू लाया नहीं था, ले जा नहीं सकता। संतोष। और सत्संग, वो जो जाग चुके हैं, जिन्होंने उस ज्योत को जान लिया है, उनके पास जाके उस मर्म को समझ के उस ज्योत में लीन हो जाना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब वो तो कहे मैं तो परमात्मा की तरफ चल रहा हूं और उसको दूसरा दिखाई दे रहा है, तो ब्रह्म में भ्रम हो गया, भ्रम से ब्रह्म गायब हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो पति पत्नी शिव और पार्वती, पार्वती शिव से जल रही है और शिव जी पार्वती को लड़ रहे हैं। रुद्रो नर उमा नारी तस्मे तस्मे नमो नमः। सीता सब चाहते हैं, राम कोई बनना नहीं चाहता, और जो सीता होती है उसको राम मिलता ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरों की कमियां देखने वाले जरा अपने गिरवा में झांक के देख, अपने गिरवा में झांक के। दूसरों में कमियां देखने वाला शायद तुझे अपने शीशे पे धूल नजर आए। सारी उम्र सामने सोचता रहा कि ये धब्बा है, धब्बा है। ध्यान से देखा तो अपने चश्मे पे धब्बा था। अपनी नजर खराब है इसलिए सामने खराब नजर आ रहा है। इबादत की नजर से देख, जर्रे जर्रे में खुदा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? परमात्मा देखने से क्यों डर रहे हैं? परमात्मा देखने से डर रहे हैं क्यों? अंदर गंध भरा हुआ है, अंदर गंध भरा हुआ है, अंदर बदबू आ रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु की मूरत तूने देखी वैसी। परमात्मा सामने है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये ऐसा, ये ऐसा, ये वैसा, सब गधे वैकुंठ जाएं तो मैली कौन ढोए। अगर सारे ये वैकुंठ चले जाएंगे तो संसार का कटर पटर कौन करेगा? तू अपने को तो देख, तेरे दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, तुझे दूसरा दिखाई दे रहा है क्योंकि तेरे अंदर वासना है।
संसार से सुख पाने की चाह अभी अंदर बची हुई है। कुछ चाह है तभी जलन हो रही है। काम, कामना, कामना, इसी ने बिगाड़ा सारा खेल। ये जो हमारे अंदर विचार चलते हैं ना, जरा इनको ध्यान से देखो। मैं क्यों सोच रहा हूं, ये क्या फालतू की बातें हैं, मुझे क्यों फंसना है। गुरु ने कहा है कि अंदर उठने वाली तरंगों में मत फंसना, मत फंसना, मत फंसना। शब्द तेरा गुण है। चुप हो जाएगा तो शांति हो जाएगा, अच्छे विचार होंगे तो आनंद में रहेगा यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसके पास अच्छे विचार हैं वो शहंशाह है, जिसके विचार गंदे हैं वो भिखारी है, वो नर्क में पड़ा हुआ है, वो नर्क है उसका। जिसके विचार विकारी हैं, सबसे बड़े बीमारी जिसके विचार हैं विकारी। विकारी विचार ही बीमारी है। सभी बीमारियों की जड़ जिसके विचार विकार हैं। इबादत भी कर सकते थे उन्हीं शब्दों से जिन शब्दों से तेरी बुराई करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसी जर्रे में खुदा दिख सकता है, उसी को हमने संसार का रिश्ता समझ लिया और उससे लगन लगा बैठे। खुदा है वो। एक को हम दिखतो ना कोय, ना भूतो ना भविष्य। एक तू ही है सदा सदा से, यहाँ ना कोई दूसरा है, ना पैदा हुआ ना हो सकता। एक ही कुएं का पानी। करेला बोया है, मिर्ची बोई है, गन्ना बोया है, मूली सलगम क्यारी में बोए हैं, मेथी बोई है। एक ही पानी, एक ही कुएं का पानी बीज के कारण, स्वभाव के कारण अलग अलग स्वाद से दिख रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही पानी दिया उसने, बीज का, बीज यानी स्वभाव। वो स्वभाव के कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तू उसके स्वभाव में मत अटक, तू उसमें परमात्मा के दर्शन कर, बात खत्म। तू सत्य है तो डरने का जरूरत नहीं है। असत्य को सत्य से डरने, सत्य को असत्य से डरने का जरूरत नहीं है। प्रकाश को अंधकार से डरने का जरूरत नहीं है। जीवन को मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं है। जीवन ही जीवन है, मृत्यु है ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसा रात को सोते हो तो सपने में क्या क्या करते रहते हो, ऐसे ही एक लंबी निद्रा में सो जाओगे, एक सपना आ जाएगा, पिछला सपना भूल गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सपने में सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मत फंस, मत फंस, मत फंस। जाग जा, जाग जा, जाग जा। जो बचे हैं दिन आनंद से जी ले। अगर मनुष्य योनि दुखी है पृथ्वी पे, तो जरा इस बुद्धि को देख जरा लगा के कि सुखी कौन है। पशु पक्षी जीव जंतु चींटियां, इनको कल की चिंता नहीं है। मनुष्य जिंदा चिंता करे। मुझे बड़ी फिक्र है, हमारे पर बढ़िया जिम्मेदारियां हैं। लासाऊं पट्टे रखे 4 तक किस तरह बची है। दूसरी रिश्तेदारी नहीं चलनी उतर दड़ा दड़ बलना। हाय हाय दे पट्टा, दे पट्टा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाय कोई छुटने ना उपाय थे इस मोए को लू करने कोई नहीं। हूं बदसी अब तू समझाने से अंत नहीं सुने आए ना, उन रिश्तेदारियां खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रकृति अपने नियम से चलती है और बहुत क्रूर चक्र है, छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखना। फिर मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया। जो इंसान आपको हिला सकता है वो आपका गुरु है। जो भी आया वो घंटा बजा गया। जिसने किसी ने कुछ कहा, हाय ए मिकी की आंखी या मिकी, तू है कौन? तू कौन है जो मैं कर रहा है? तू कौन है?
अच्छा उसमें की इस तरह क्या हाय, इस तरह का क्या हाय, हे आकी क्या हाय। विचारों की गंदगी में उलझे पड़े हैं, शांत होके देख तू समंदर है यार, शांत समंदर है। बड़ा छोटे छोटे गिन 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 दीवारों पे दीवारें, दीवारों पे दीवारें, दीवारों पे दीवारें बना के सोच रहे हैं कि हम सेफ है ना। मृत्यु तुम्हारी तरफ आ रही है, पल पल तुम्हारे बाल पकड़ के खड़ी है मृत्यु, काल तुम्हारे बाल पकड़ के खड़ा है पीछे। तू यहां मजे लेना सोच रहा है, उस काल को देख जरा, जो पल पल तू मर रहा है। ये शरीर जा रहा है, ये जो दिख रहा है उसमें पल पल परिवर्तन हो रहा है। कोई कोई है जो भजन करता है, नहीं तो वजन उठा के घूम रहे हैं। ओ मैं तो क्या कर रहे थे, मैं तो नाम जप कर रहा था, मैं माला फेर रहा था। माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्या फेरे मोए, एक बार इस मन को फेर के देख, तुरंत मिला दूंगी तोहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं माला जपना रहना, मैं 2 घंटे भी माला जपना, बैठे हुए और पीछे से खट हुई, कोई पति आ गया या पत्नी आ गई तो सीधे होके बैठ गया है तक। ऐसे नींद आ रही है। सबसे ज्यादा विचार वहीं चलते हैं जब तुम पूजा पाठ के चक्कर में पड़ते हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा विचार वो लड़ाई का समय है। हाय सत्यानाश बहने हैं, अच्छा रब किसको धोखा दे रहे हैं। रब तो 24 घंटे, रब तो एक एक श्वास। धोखा किसको दे रहे हैं। तुम्हारे धोखा देने से चल जाएगा। उल्लू को सूरज नहीं दिखता तो सूरज नहीं है, तो उल्लू को कौन समझाए कि सूरज भी है। उल्लू को समझ नहीं आ रहा है। हाय मैं इस तरह, हाय हे आखी गया, हो हे आखी गया, जल रहे हैं, आग लगी पड़ी है और कह रहे परमात्मा आओ बैठो, आओ मेरे हृदय में बैठो। और आग जल रही है, वहां जलन हो रही है। किससे हो रही है। परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा ही है, एक आत्मा ही सब शरीर धारण करके नजर आ रहा है। एक ही आत्मिक समूह है सब। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी शरीर हैं, वो एक ही प्राण के शरीर हैं। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब फल भोग रहे हैं। यह सब कुछ सुव्यवस्थित है। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जो तुमने बोया है वो तुम काट रहे हो, जो तुम बो रहे हो वो तुम काटोगे। जन्म चाहे ले लो 1000। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बोने से पहले आजाद हो, बोने से पहले आजाद हो। आप अपने खेत में कौन सा बीज डालना है इसके लिए आप आजाद हो, पर बीज डालने के बाद अब आप उसके फल के लिए तैयार हो जाओ। कौन तैयार हो जाए। जो कह रहा है मैंने किया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। सब घट राम बोले। अज्ञान किसको कहते हैं। अज्ञान उसको कहते हैं जब मुझे सामने दूसरा दिखाई दिया, बुद्धि का काम स्टार्ट हुआ। जब मुझे सामने दूसरा दिखाई दिया, एक परमात्मा के सिवा यहां कुछ भी नहीं है। जिसने जाना उसने कहा वो एक है। अगर वो एक है तो ये दूसरा कहां से आया जो मुझे दिखाया जा रहा है कि सामने दूसरा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक प्राण ही सब शरीर धारण करके यहां सामने है और कुछ भी नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हो तो एक प्राण के ही सब शरीर धारण किए हुए हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हो तो वासुदेव सर्वम। इस बात को बुद्धि स्वीकार नहीं करती क्योंकि उसको चलने का स्पेस नहीं मिलेगा। निर्विचार अवस्था, शब्दातीत अवस्था,
जिसकी सब जंजाल उतर जाते हैं, वो परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा अपना स्वरूप सदा सदा से शांत है, एकदम शांत, जैसे चुंबक के होने से लोहे में भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। ये मांस का लोथड़ा काम कर रहा है क्योंकि इसके अंदर प्राण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये चल रहा है, फिर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पचा रहा है। इस मांस के लोथड़े में ऐसा क्या है? इससे बड़ा कोई आश्चर्य है? ये मैं, ये मेरा, यही सारे दुख का डेरा। ये मैं, ये मेरा, यहां ना तू है ना तेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। चींटी को कर्ण, हाथी को मण, चींटी को कर्ण, हाथी को मण, रोज मिल रहा है, रोज मिल रहा है, रोज मिल रहा है। मनुष्य ये मैं हूं, ये मेरा है। दर्द मैं और मेरे को है, उस परमात्मा को नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारे जंजाल तेरे अपने बनाए हुए हैं। भगवान ने जैसा तुझे पैदा किया था, तू वैसा हो जा अगर तुझे परमात्मा पाना है तो। किसी की पहचान नहीं थी, सब एक ही दिखाई दे रहे थे। आँख खोल के ऐसा देखा, सब हाँ ओ एक ही सब रूपों में कितने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे। बेटा बेटा बेटा, मैं तेरी मम्मी, पापा पापा, ये तेरा पापा, ये तेरी बुआ, ये तेरी मौसी, ये तेरा दादा। किसने बताया? वो जो खुद फंसे हुए थे उन्होंने फंसाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये बेटा, ये चाचा अच्छे नहीं है, मामा बहुत अच्छे हैं। ये दादी अच्छी नहीं है, नानी बहुत अच्छी है। बेटा बेटा, नाना जी तेरे बहुत ओसे हुआ करते थे। जब हम आए तो ये दादी दादे ने ऐसा किया। उस बच्चे के अंदर गंध भर रहे हैं, अपने गंदगी जिनके अंदर भरी हुई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रथम गुरु माँ, प्रथम गुरु माँ होती है। अगर वो माँ समझा दे कि बेटा ये सब शरीर प्राण ने ये शरीर धारण कर रखे हैं, बेटा या नाम और रूप इसलिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संसार का व्यवहार तभी होगा। जय राम जी की। राम 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 राम। आश्रम मना श्रम ध्यान चित सविकर्त वर्जनम विकल्पम मम वीक्षते तेव मेवा स्थितम। ये 5वां सूत्र है 12वें प्रकरण का। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की दिल से बोलना पड़ेगा। मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती। वे ना विचार करते हैं, ना कोई मान्यता ही बनाते हैं, ना कोई सिद्धांतों से पार हो जाते हैं, जिससे वे सदा अपने विवेक में जीते हैं। मूढ़ के सामने समस्या है ही नहीं। ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है। मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है। किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती हैं, अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं। मूढ़ के पास
सोचने की बुद्धि होती ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है, तर्क, विश्लेषण, विभाजन करके जो है सृष्टि को समझना चाहता है। इसलिए एकत्व को बोध जो है उसको नहीं होता। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन, विश्लेषण, अनेक तत्व, विभिन्नताएं सब समाप्त हो जाती हैं। वह निर्विकल्प में अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। वो कहता है सब एक विचार ही है, संसार मेरे अंदर उठने वाली तरंग मात्र है। इसको जान के वो शांत में डुबकी लगा जाता है, बुद्धि से पार, सिर्फ साक्षी, सिर्फ देख रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये सारी वर्ण व्यवस्थाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम व्यवस्था, ये ब्रह्मचर्य, ये गृहस्थ, ये वानप्रस्थ, ये संन्यास्त, अनाश्रम अवस्था आदि, ये सब जो है अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे इस अवस्था में गुजर कर कर्मिक विकास कर आत्मो उन्नति को जो है वो उपलब्ध हो सके। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु की मूर्त तूने देखी वैसी, सामने तो परमात्मा घूम रहा है। इसी प्रकार कर्म एवं उसके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए है। विभिन्न कर्मों का विधान भजन, कीर्तन, भक्ति, पूजा, पाठ, जप, यज्ञ, हवन, कर्म कांड, आचरण, सुधार, हठ योग, क्रियाएं आदि अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। फिर ध्यान, धारणा, समाधि आदि की क्रियाएं, जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, तब आत्मज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ धर्म जो है चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं कि जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, सब ईश्वरीय है, स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तंत्र की मान्यता ये है, तंत्र में हठयोगी चित्त के वर्जन की बात कहता है। मन को निरोध करो, वासना को भोगने से रोको, उसकी एक मत मानो, वही भटकाता है। शरीर को भी सताओ, क्योंकि इसी से तुम विषयों में फंसे हो। इसको नंगा रखो, भूखा रखो, इसको कोड़े लगाओ, इसे शीत व गर्मी में खूब सताओ, क्योंकि यही पापी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसी को तपचर्या और तप कहते हैं। विचार करने वाली बात है कि आखिर ये सब किस लिए? इसका विकल्प है आत्मज्ञान। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधन सूत्र हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नोटेड पॉइंट, ध्यान से सुना हो तो नोटेड पॉइंट। किंतु जो है जनक जी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, उन्हें वह मिल गया है जिसे प्राप्त करने के लिए ये सब करने पड़ते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि अब मेरे लिए
ना कोई आश्रम है, ना अनाश्रम है, ना ध्यान है, ना चित्त का स्वीकार है, ना वर्जन है। इन सब से पार आत्म रूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सब से मुक्त हुआ केवल आत्म स्वरूप में स्थित हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जनक जी की ये जो घोषणा है, ये सिद्ध अवस्था की घोषणा है। उन्होंने उस तत्व को पी लिया है। वो नमक की डली समुद्र में समा गई है। वो सिद्ध अवस्था, जब सब कुछ सीधा सीधा दिखाई देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिद्ध अवस्था जहां पे नजर सिर्फ जोत पे चमड़ों को पार करके नजर जोत में समा जाए, तेरा दीदार हो जाए। वो प्राण, वो शरीर में एक है। झंझट झमेला मेरे विचारों में है, बाहर नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। साधन अवस्था में अथवा अज्ञान की स्थिति में तो इससे गुजरना ही पड़ेगा। जिसको बोध ना हो सके उसके लिए कोई ना कोई विधि अपनानी ही पड़ेगी। किसी विधि का ना अपनाना भी विधि है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर कर के समझ में आई कि करने से खुदा नहीं मिलता, बिना करे किसी को समझ नहीं आता। कुछ ना करना भी एक विधि है, यही असली निधि है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा। वासुदेव कुटुंबकम, हम सब एक हैं। हमको, मनुष्य को कहीं ना कहीं फंसाया गया है, सत्य उसको नहीं बताया गया है। वो सत्य बोलने में किस बात का डर है, क्यों डरे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। असत्य को डर होता है कि मैंने किसको कब क्या कहा है। सत्य के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। सत्य को याद नहीं रखना पड़ता कि किसको मैंने कब क्या कहा है। असत्य को याद रखना पड़ता है कि मैंने कब कहां झूठ बोला था। वो सारा दिन नाटक करता है अपने सिर पे गठड़ी रख के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस बात को पकड़ना बहुत कठिन है, इसलिए ये कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। सामान्य व्यक्ति इससे भटक जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा है कि जो साधक है, जो प्रेमी है, उसको तो मैं पल में परमात्मा दिखा देता हूं, मूर्खों को मैं विधियां देता हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मूर्खों के लिए विधियां हैं, विधान है परमात्मा को पाने का। परमात्मा तो सामने नजर आ रहा है। परमात्मा कुछ करने से नहीं, ये सब करता हुए छोड़ने से, शांत होकर देखने से नजर आता है। साक्षी बनो। दृश्य में अटके हैं, जरा दृष्टा की तरफ देखो कि देख कौन रहा है। प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। बस मेरे अंदर उठने वाली तरंग, उसमें फंसा हुआ मैं स्वर्ग को नर्क बनाए बैठा हूं। होनी को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि पटकथा संवाद रोज कब क्या होना है ये निश्चित है। तू कुछ नहीं कर सकता। वो प्राण तुझे उठा के उस जगह पे ले जाता है जहां होनी होती है। उसी ने बचाया, उसी ने उठाया, उसी ने मिलाया, उसी ने खिलाया, उसी ने पिलाया। तू तो परमात्मा को देख मेरे भाया। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। परमात्मा नजर नहीं आया, संसार तुझे दिखा। किसने दिखाया? जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
अब उस जिसने दिखाया उसके चक्कर में छोड़ो नहीं, अब सामने उसने बताया कि ये है बेटा, सामने खड़े हो जा कूद के। अब पीछे ये था वो सब छोड़ा, सारा गठड़ी उतार के फेंक दिया और एकदम शांत होके अलग हो गए। राम, मैं विचार नहीं हूं। विचार मेरे अंदर उठने वाली वो समुद्र के अंदर तरंगे हैं, मैं तरंगों में उलझ जाता हूं, इसलिए मैं सुखी दुखी होता हूं। परमात्मा सुख, मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और शांत अवस्था में, समुद्र की शांत अवस्था में नीचे कोई तरंग नहीं है, वो शांत है सदा सदा से एक रस, वो अनंत है। अनंत यानी विनाश रहित, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। वो प्रलय हुई थी, सब खत्म हो गया, किसने देखा? उस टाइम वहां कोई था जिसने प्रलय को होते हुए देखा? प्रलय जिसमें हुई, वो जो कभी नहीं मरता, कभी पैदा नहीं होता, सपने में सपना, सपने से बाहर निकल के देख, बीज से बीज की उत्पत्ति हो रही है, यहां और कुछ भी नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और ज्ञान अग्नि में जब बीज भुन जाता है, फिर बीज कहीं भी पड़ा रहे, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञान अग्नि में भुन जाना यानी द्वैत का मिट जाना, एक ज्योत से नजर जाना, ज्ञान अग्नि में भुन जाना। अगर मुझे दूसरा दिखाई दिया सामने, जैसे ही मुझे सामने दूसरा दिखाई दिया, हम अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। इस बात को सदा याद रखते हुए अपना जीवन जिए। दूसरों में दोषारोपण बंद करें, दूसरों में परमात्मा का दर्शन करें। दोषारोपण से बाहर आए और परमात्मा का दर्शन करें। सुदर्शन, सु मैंने वो परमात्मा, उसका दर्शन ही सुदर्शन है। तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, संसार है ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो माला फेरने से वो जो देवी देवता प्रसन्न होके वो जो आशीर्वाद देते थे, वो अभी रिटायर हो चुके हैं। अपनी आनंद अवस्था का तुम स्वयं हो, तुम स्वयं परमात्मा तत्व हो, तुम्हारा और सामने वाले का प्राण एक है। बस बुद्धि की वजह से वो जो अंदर विचार आ रहे हैं, उसकी वजह से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बस ये हो रहा है। वो निर्मल मन, वो शांत। 6 महीने के बच्चे होके जी लो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों डरते हैं हम 6 महीने के बच्चे होने से? बचपन में प्रेम है, आनंद है। कोई किसी को कुछ कितना बोल दे, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं, कोई बात याद नहीं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, आनंद करते हैं। बच्चे आनंद में रहते हैं, बच्चे मन के सच्चे। बड़े हुए वासना उठी, द्वैत की भावना ज्यादा हुई। जितना जितना बुढ़ापा आता जाता है, उतना उतना संसार और अंदर बढ़ता जाता है। जितना जितना शरीर बुजुर्ग होता जाता है, उतनी उतनी बुद्धि में और पकड़ बढ़ता जाता है। वो सोचता है कि मुझे समझ में आ रहा है, लास्ट में बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि यही ठीक है, फिर आगे जन्म जाता है। वो कुछ 5-10 जन्म और लेने के लिए अभी स्टार्ट है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको जाना है, उसको गंदगी धोना है, उम्मीद छोड़ दिया उससे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नहीं तो इतना समझाने के बाद समझ में नहीं आए, फिर भी सामना दूसरा नजर आए, तो हे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। मुझे शत्रुओं से नहीं, मुझे मित्रों से भी बचाना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शत्रुओं से लोग जलन करते हैं, परेशान तो ज्यादा मित्र करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोए, बलिहारी उस घट के जा घट प्रकट होए।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पानी तो धरती में सब जगह है, पीने के लिए कुएं पे, नलके पे, तालाब पे, गंगा जी पे जाना पड़ेगा। पानी तो सब जगह है, पी लो, मारो टक्कर। तो वो जो जहां प्रेम की धारा बह रही है वहां जाने से धीरे धीरे हमारे ये छोटी सोच खत्म हो जाती है। मन चंगा ते तेरी कठौती में गंगा बेटा, और नहीं तो जो है समझ ले कि धोबी घाट में जाना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। साफ मन ईश्वर का घर है, साफ शुद्ध मनुष्य पृथ्वी पे ईश्वर है, सत्य मनुष्य पृथ्वी के ऊपर ईश्वर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान ने गंदगी नहीं डाली है, नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो गए हम। सदगुरु ने जो नुक्ता सही किया तो जुदा से तुरंत खुदा हो गए हम। कमबख्त खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। अहम ब्रह्मास्मि वासुदेव सर्वम तत्वमसि शिवोहम। ये शब्द कुछ असर नहीं कर रहे हैं, असर तो कर रहे हैं, साधकों को असर कर रहे हैं, और असाधक जो है अपनी बुद्धि चलाते चलाते परेशान हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कर्मा अनुष्ठान मज्ञान अथेवा मस्तता बुद्धवा समगित तत्व में विस्तृता, ये छठा सूत्र है। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस संसार में रहकर कर्म करना आवश्यक और अनिवार्य है। कर्म जो है वो कई प्रकार के हैं, जैसे स्वाभाविक कर्म, अनिवार्य कर्म, प्रतिकर्म, निष्कर्म, अकर्म आदि। फिर कर्म शारीरिक और मानसिक भी होते हैं। जीवन ही कर्म है, मृत्यु कर्म का अभाव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनको अनुभव हो जाता है उस तत्व का, वो मृत्यु को जान जाते हैं। मृत्यु फिर उनको मार नहीं सकती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर्म का आरंभ कब होता है? कर्म का आरंभ होता है जन्म के साथ। जैसे ही पहली श्वास चली, तुम्हारा हिसाब किताब चालू हो गया। अब जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घड़ी दबाते ना, पहली श्वास वो दाई ने मारा, नाक में से गंदगी पंदगी बाहर आया, उसने नाक फू फू सा किया, तब शुरू हो गया। अब तुम्हारा 21,600 श्वास रोज भंडारा चालू है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। श्वास मिला है गिन के, यहां कोई फालतू ले नहीं सकता। ये जन्म के साथ शुरू होता है और जिस दिन मृत्यु होती है तब तक ये चलता रहता है। चाहे तुम अच्छे काम करो, चाहे बुरे करो, चाहे कुछ भी करो, तुम हरदम कुछ ना कुछ कर रहे हो। चाहे सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, जा कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। पैदा हुए थे तो स्टार्ट हुआ था
और जिस दिन मरोगे उस दिन बंद हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इसलिए जीवन में कर्म को रोकना असंभव है, असंभव है कर्मों को रोकना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि क्षण मात्र भी कोई कभी कर्म ना करता हुआ नहीं ठहरता, क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक से कर्म कराते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया। ये सब जीव जगत मेरे कर्म के उसमें चक्र में बंधा हुआ है, जो कर रहा है उसका फल भोग रहा है। ये सब यहाँ पे पिछले जन्मों के किए कर्म है, हमारी मांग है। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई सुख है ना कहीं दुख है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु जो कर्म अहंकार वश किए जाते हैं, मैं भी तो कुछ हूं, जब मैं की बीमारी लगती है तो जो वो कर्म किए जाते हैं वासना पूर्ति हेतु किए जाते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई फलाकांक्षा होती है, वे ही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस कर्म में करता हो, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, अहंकार हो, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, इस प्रकार मैं की जहां उपस्थिति है वही कर्म बंधन है, क्योंकि ये अहंकार व मैं की जहां उपस्थिति है वही कर्म बंधन है, क्योंकि ये अहंकार मैं भाव जो है वही अज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञान है वो मैं, वो तुच्छ मैं, ये मैं अपने को शरीर मान रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। इन कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए भी जो मनुष्य अनेक कर्म करता है, ये जप तप योग, ये भजन, ये पूजन, ये यज्ञ, ये ध्यान, ये समाधियां आदि में भी मैं भाव से ही किए जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मैं है तभी किया जाएगा, और जिसका मैं मिट गया, जिसकी नमक की डली जो समुद्र में कूद गई, अब वो अपना आधार कार्ड कहाँ रखेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इनमें भी फलाकांक्षा रहती है, चाहे कोई कहे मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूं, चाहे कोई कहे मैं इसके लिए, अंदर कुछ ना कुछ पाने की चाह होती है, इसीलिए मनुष्य जो है ये सब काम करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसकी मांग कुछ कराती है। इसलिए ये सब कर्म भी जो है ये बंधन है। आप जो है अपने पाप कर्मों को पुण्य करके उनको काट नहीं सकते। पाप का कर्म पाप भोगना पड़ेगा, पुण्य का कर्म पुण्य भोगना पड़ेगा। तुम पाप करोगे तो भी गाड़ी चालू है, तुम पुण्य करोगे तो भी गाड़ी चालू है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या? पाप करेंगे तो भी मरे, पुण्य करेंगे तो भी मरे। तू पाप पुण्य से पार हो जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकारवश ये मैं, ये मेरा, और अज्ञान की अवस्था में किए गए कर्मों का फल अवश्य होता है। जो कहता है कि मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, उसको फल भोगना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। शुभ कर्मों का शुभ और अशुभ कर्मों का अशुभ फल होता है। बोया पेड़ बबूल का तो बेटे आम कहां से खाएगा, उस पे तो कांटे ही लगेंगे। पता नहीं कौन से जन्मों में क्या क्या बोए हुए हैं, काटते हुए रो रहे हैं, दोष दे रहे हैं परमात्मा को ना। नियम सबके लिए एक है। यदि अशुभ बंधन है तो शुभ भी ये बंधन ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
देखो, बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की, मुक्ति के लिए दोनों ही बंधन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चाहे लोहे की बेड़ी लगा रखी हो, चाहे सोने की, सोने ने बेड़ी न बद्दा बता रहो, हाय हाय हाय, सोने की बेड़ी से किसी ने बांध रखा हो, वो कहे मैं मुक्त हूं। माया तजी तो क्या तजा, ये मान की चाह तजी ना जाए, ये मान पाने का चाह। देखो जी, कर्मों का त्याग भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी अहंकार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दीनदयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे नाथ, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। मैं भाव उसमें भी है जो अहंकार एवं अज्ञान है, मैंने त्याग किया। इस भाव के रहते जो त्याग होता है वह अहंकार को और बढ़ावा देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाबा जी, मैं पहले शराब पीता था, अब मैंने शराब पीना बंद कर दिया। तूने अभी भी शराब पकड़ रखी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरा अहंकार जिंदा है कि मैं पहले पीता था, फिर मैंने छोड़ दिया। सूक्ष्म अहंकार वहां भी है। जिसको कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए तो सब एक ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको कुछ मतलब नहीं है, उसको क्या लेना देना, कोई पीता है नहीं पीता है, 10 को छोड़ बोलता है मैंने पीता था, मैंने छोड़ दिया, मैं पहले ऐसा था, अब मैं सुधर गया हूं। ये भी अहंकार है। इबादत की नजर से देख, जर्रे जर्रे में खुदा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कर्म आत्मा का कोई कर्म नहीं है, वह करता नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर्म मात्र अहंकार से होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर तरंग उठी, तुमने पकड़ा, तुमने उसको पकड़ा, तुम उसमें फंसे, ये करा, कर्म बन गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं अहंकार रहित होकर कर्म एवं अकर्म, कर्म एवं उनका त्याग दोनों से ही मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं ये करता हूं, ये नहीं करता हूं, इसमें भी कुछ न कुछ करता है। दीनदयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अहंकार रहित स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म कर्म नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा होकर मैं स्थित हूं। कर्म की इससे श्रेष्ठ कोई देशना है ही नहीं, जैसी यहां जो है जनक जी बता रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये आज का सत्संग सार गर्भित सत्संग है, जो 12 साल की समाधि लगाने से होता है। वो ऐसा सत्संग पूरा ध्यान से सुन के उसको जीवन में उतारने से काम कर जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संतों की बातें हमारे अंदर, हमारे हृदय में पड़ी हुई गांठों को खोल देते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। फिर तू भी जाके औरों को मुक्त कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बंधा हुआ दूसरे को मुक्त कैसे कर सकता है? जो अपने ही, ये बच्चा मेरा, ये घर मेरा, ये बेटा मेरा, ये बाप मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अबे ये चिड़िया का रैन बसेरा है, तू ट्रेन में सफर कर रहा है, स्टेशन आते ही लात मार के बाहर गिरा दिया जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यात्रा में ज्यादा दिल लगाना ठीक नहीं है पड़ोसियों से, ये यात्रा है।
यात्रियों से ज्यादा दिल लगाएंगे तो उसके जाने से दर्द होगा। अरे जिसका स्टेशन आएगा उसको उतरना ही है, नहीं तो दिन में लाखों हजारों उतरते हैं, हमें कोई दर्द नहीं होता। अपना उतर गया तो रो रहे हाय हाय हाय। अरे उसका स्टेशन आ गया था, उसको जाना था, उसकी यात्रा है, उसका अपने सिलसिले हैं, अपने उसकी बातें हैं, वो शरीर धारण करके वो परमात्मा कार्य कर रहा है। तू कौन होता है? तेरे कर्म तेरे सामने आ रहे हैं, भगवान का कोई दोष नहीं है। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करके अपना दोष देखें। और भगवान को दोष देखना क्या है? जब हमको सामने दूसरा दिखाई देता है। दूसरा दिखाई दिया तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग दिखाई कब देंगे? जब दूसरे दिखाई देंगे। यहाँ दूसरा है नहीं, नारायण नारायण नारायण, नारायण ही नारायण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। या तो नारायण देख ले या उसको शैतान देख ले। जहां पे स्वार्थ है, जो चापलूसी करते हैं वो अच्छे लगते हैं, और जो हमारी चापलूसी नहीं करते, जो बात हमको सही बताते हैं, वो हमको बुरे लगते हैं। ये हमारा स्वभाव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो चापलूसी करते हैं वो हमारे प्यारे हैं, और जो चापलूसी नहीं करते बड़े अकड़े हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ चापलूसी बंद करें और सत्य का दर्शन करें, और सत्य परमात्मा है जो सब रूपों में सामने दिखाई दे रहा है। ऑल इन वन, वन इन ऑल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं मंदिर गया तो भगवान बोले रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो यार। कभी हम उसको मिलने के लिए उसको गए, या कभी हरदम हमारी मांग ही रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खुश रहो, आनंद में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और गाय घास खाती है, और घास खा के उस टाइम दूध नहीं बनता है। दूध तब बनता है जब वो शांति से बैठ के जुगाली करती है। जुगाली करती है तब वो दूध बनता है। तो जो सुना मैंने घास खाया, अब शांति से बैठ के उसको धीरे धीरे फिर दोबारा जुगाली करना, देखना दूध निकलेगा, उसको पियोगे, पुष्ट हो जाओगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा बोलना तेरा सुनना सफल हो जाएगा। जब सुनने वाला सामने होता है तो तभी निकलता भी है। प्यासा पानी ढूंढ ही लेता है। प्यास होनी चाहिए, प्यास होती है तो पानी को भी आनंद आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरी लगन, तेरे भाव, तेरा प्रेम, तेरी श्रद्धा मुझे बोलने को मजबूर करती है, नहीं तो बोलने जैसा कुछ नहीं है। मैं तो चुप हूं, मैं अंदर बाहर से चुप हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम गुरु आज्ञा हुआ तो कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये राम नाम ना साबुन है, ये राम नाम ना साबुन है। ये दाग पे लगा के और पानी मारने से धुल जाता है। तो अपने जो दाग लग गए हों तो राम नाम के साबुन से उनको धोना चाहिए। ये सत्य है, ये साबुन बहुत अच्छा है, काम करता है। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय
राम जी की भाई, जय राम जी की। राम, अपनी श्वास पे ध्यान रहो। हे भगवान मेरी द्वैत मिटा देना, और नाभि से श्वास लेना, नाभि से श्वास लेना, श्वास श्वास हरि भजन करना, किसी में दोष मत देखना, सबसे प्रेम करना, परमात्मा सामने है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई।